यीशु ने हजारों को भरपेट खिलाया। एक दिन एक बहुत बुरी घटना घटी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डाला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के राजा की बीवी हेरोदियास को यूहन्ना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने राजा से कहकर उसका सिर कटवा दिया। जब यीशु को इसका पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह अकेला एक सुनसान जगह चला गया, लेकिन उसके पीछे पीछे बहुत से लोग वहां पहुंच गए। जब यीशु ने उन्हें देखा तो उसे उन पर तरस आया, इसलिए वह उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने लगा। जो लोग बीमार थे उन्हें यीशु ने ठीक किया। शाम को उसके चेले उसके पास आए और कहने लगे, अब दिन ढल चुका है और यह सुनसान जगह है, इसलिए इन लोगों को विदा कर, ताकि ये आसपास के गांवों में जाकर कुछ खा सके। यीशु ने कहा, उन्हें जाने की क्या जरूरत, तुम ही उन्हें कुछ खिला दो। फिर यीशु ने फिलिप्पुस से पूछा, इतने लोगों को खिलाने के लिए हम कहाँ से खाना खरीद सकते हैं? फिलिप्पुस ने जवाब दिया, इतने सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा खिलाने के लिए भी ढेर सारा पैसा चाहिए। तब अंद्रियास ने कहा, इस लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, लेकिन यह इतने सारे लोगों के लिए काफी नहीं। यीशु ने कहा, सब लोगों से घास पर बैठ जाने को कहो। फिर उसने खाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया और रोटी और मछलियों के टुकड़े किए। चेले रोटी और मछली सब लोगों में बांटने लगे। वहाँ 5,000 आदमी और कई हजार औरतें और बच्चे थे। उन सब ने भरपेट खाना खाया। जब चेलों ने बचा हुआ खाना इकट्ठा किया तो उससे पूरी 12 टोकरियां भर गयीं। इसके बाद यीशु ने अपने चेलों को नाव से गलील सागर के उस पार जाने के लिए कहा। रात हो गई थी और वे नाव से सफर कर ही रहे थे कि अचानक बहुत बड़ा तूफान आया। इससे नाव डगमगाने लगी। डर के मारे चेलों के पसीने छूटने लगे। तभी आधी रात को उन्होंने किसी को पानी पर चलकर अपनी तरफ आते देखा। इस पर उनके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह है कौन। वह कोई और नहीं, यीशु था। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, मैं हूँ। उन्हें अब भी अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए पतरस ने उससे कहा, प्रभु, अगर आप हैं तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने दीजिए। यीशु ने कहा, चले आओ। तब पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा, लेकिन फिर वह डर गया और डूबने लगा, पर यीशु ने उसे बचा लिया। कुछ समय बाद यीशु ने एक बार फिर हजारों लोगों को खाना खिलाया। इस बार उसने यह चमत्कार 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियों से किया। अब की भी सब ने पेट भरकर खाया। सचमुच यीशु को लोगों का कितना ख्याल है। जब वह राजा के तौर पर राज करेगा, तब हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।